सचिन रविंद्र ने पेश की मानवता की मिसाल, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज दिनांक 3 मार्च 2026 को प्रातः दो व्यक्ति मंगल सिंह पुत्र राम खिलाड़ी हरिजन उम्र 40 साल निवासी खानपुर मीना बाड़ी सदर व धर्मेंद्र पुत्र मुन्ना हरिजन उम्र 30 साल निवासी खानपुरा मीना थाना बाड़ी सदर जो अपनी मोटरसाइकिल से बसेड़ी रोड पर किसी काम से जा रहे थे, जो देवेंद्र पेट्रोल पंप बसेड़ी रोड बाड़ी के पास किसी वाहन को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़े, जो बुरी तरह घायल हो गए, जिनको वहां पास ही खड़े उक्त रविंद्र और सचिन बंसल द्वारा लहूलुहान स्थिति में मौके से उठाया तथा उनके सिर व हाथ पैरों में बहते हुए खून को कपड़े से बांधा गया और तुरंत ही मौके से एक रिक्शे में रखकर बाड़ी अस्पताल में उनको इलाज हेतु भर्ती कराया गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने अस्पताल में पहुंचकर उक्त घायलों के बारे में जानकारी ली तथा घायलों के परिजन को सूचित किया गया। मौके पर ही परिजन आए। उक्त दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे, अतः दोनों व्यक्तियों को इलाज हेतु हायर सेंटर रेफर कर दिया है। इस प्रकार सचिन बंसल पुत्र मातादीन बंसल उम्र 25 साल निवासी अग्रसेन कॉलोनी एवं रविंद्र कुमार बंसल पुत्र श्री महावीर बंसल उम्र 33 साल निवासी सब्जी मंडी बाड़ी ने उक्त घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर मौके से इलाज हेतु अस्पताल भर्ती कराकर गुड सैमरिटन एक अच्छे नागरिक के रूप में मानवता की एक शानदार मिसाल पेश की है। अपनी मांगों को लेकर 6 मार्च से करेंगे धरना प्रदर्शन। रूपवास की प्रमुख खबर। आज राणा सांगा स्तंभ के पास लव कुश विकास समिति जिला अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह कुशवाहा, जिला कोषाध्यक्ष के भाई दिलीप कुशवाहा, रामेश्वर कुशवाहा, कुशवाहा समाज प्रदेश महिला अध्यक्ष हेमलता कुशवाहा, फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष तोताराम कुशवाहा, जाटव समाज के मनोज सरपंच रामेश्वर कुशवाहा, नगरा करेल राजेंद्र कुशवाहा, वरिष्ठ समाज सेवी जिला मंत्री पंकज कुमार कुशवाहा, गोपाल कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव वासुदेव प्रसाद कुशवाहा ने मीटिंग में फैसला किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क लवकुश छात्रावास एवं खेल मैदान के लिए हम 10 साल से प्रयासरत हैं। सरकार पर जूं नहीं रहेंगी। अब 6 मार्च को सुबह 11 से एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और यह अनिश्चितकालीन रहेगा। जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती, धरना समाप्त नहीं होगा। सबसे पहले भरतपुर रूपवास रोड पर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क पर सभा की जाएगी। यह 10:15 से शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक साथ मिलकर यहां से रैली चलेगी एसडीएम कार्यालय के लिए। 2 मिनट की बस। बाबा भीमराव अंबेडकर और लवकुश छात्रावास की लड़ाई पिछले 3 साल से लगातार चल रही है और हम बार बार अपनी फाइलें पेश करते हैं। जो कमियां हैं उनको पूरा कर देते हैं और जैसे ही हम फाइल को उसमें अपनी को पेश कर देते हैं, उसमें कोई ना कोई अवरोधक पैदा हो जाता है। अभी गत 15 दिन पहले हम जब कलेक्टर साहब से मिले थे तो हमने उनको 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन अब तक उनका कोई भी सभी यहाँ इकट्ठे हुए और आज से 15 दिन पहले भी इंटीमेटर दिया था कि 15 दिन में या तो अंबेडकर पार्क के लिए और छात्रावास के लिए हमने जो ज़मीन वो अलॉटमेंट हुई थी कुशवाहा समाज के लिए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्क के लिए, या तो वो दें और नहीं देते हैं तो 6 तारीख से हमारा बोलो मनोज जी, नज़दीक से बोलेंगे, नज़दीक आ जाओ। लवकुश छात्रावास और अम्बेडकर पार्क की जो लड़ाई है विगत कई महीनों से और सालों से चली आ रही है। कलेक्टर साहब के आश्वासन के बाद हमने 10-15 दिन का वेट किया। अब उसकी भी इंतहा हो गई। पूरा प्रशासन मिला हुआ है उन भूमाफियाओं से। तो आज ही हम डेट फाइनल कर रहे हैं और शुक्रवार। मैं वासुदेव कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव कुशवाहा समाज। आज जाटव समाज के मौजूदा व्यक्ति जिलाध्यक्ष वीर बहादुर सिंह जी, हेमलता जी, हम सब लोग उनकी मीटिंग हुई है। राणा सांगा की स्मारक जमीन पर हम लोग हैं और आज हम लोगों ने कमिटमेंट किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क के लिए, लवकुश छात्रावास के लिए हम पिछले 10 साल से प्रयासरत हैं। सरकार पर जूं नहीं रेंग रही है। एसडीएम कलेक्टर साहब के ऊपर लोग पेल देते हैं, कलेक्टर साहब एसडीएम साहब से कह देते हैं। हम आगाह कर रहे हैं कलेक्टर महोदय जी को, एसडीएम रूपवास को, कि 6 तारीख से हम जाटव समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग वहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन देंगे और इन छात्रावास का प्रयास हम कर रहे हैं। सब फाइल हमने कंप्लीट कर दी। 15 दिन का अल्टीमेट कलेक्टर साहब ने दिया था। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उस टाइम हमने ज्ञापन में लिखा था कि 15 दिन तुम्हारे
फिर हम कुछ कर सकते, धरना प्रदर्शन करके पूछ सकते। तो 6 तारीख से शुक्रवार से हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एसडीएम ऑफिस पर करेंगे। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। नई दिल्ली की प्रमुख खबर। ट्रेड डील को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु और अन्य युवा साथियों को अरेस्ट किया गया है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु और अन्य साथियों को छुड़वाने हेतु शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ट्रेड डील कर भारत के किसानों का गला घोंटने का एवं भारतीय युवाओं का गला घोंटने का काम किया, उसको लेकर जिस प्रकार से मोदी की पुलिस द्वारा युवाओं पर लाठीचार्ज कर उन्हें असंवैधानिक तरीके से जेल में डालने का काम किया गया, उसे लेकर 10वां दिन से युवा कांग्रेस मुख्यालय में सैकड़ों की संख्या में युवा धरने में बैठे हुए हैं। युवा कांग्रेस की मांग है कि जब तक यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य साथियों को मोदी सरकार की पुलिस नहीं छोड़ देती, तब तक युवा साथी डटे रहेंगे। धौलपुर युवा नेता अमित शर्मा ने कहा कि जब तक धरना खत्म नहीं होगा, तब तक यूथ कांग्रेस कार्यालय धरना स्थल पर डटे रहेंगे। और उफ नहीं की इस देश के लिए आज भी लड़ रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करी कि ये देश जुड़ा रहे। मुझे फख्र है कि मैं राहुल गांधी की सिपाही हूँ। आपको भी फख्र है कि आप सब राहुल गांधी के सिपाही हैं। राहुल गांधी मेरा अपना मानना है, राहुल जी ने हम सबको बब्बर शेर और शेरनिया बुलाया है और बब्बर शेरों का काम है लड़ना और जीतना। हम मिमियाते नहीं। पहुंचाने तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। तो जो नहीं लड़ते हैं, जो घर में बैठे रहते हैं, उन पे धिक्कार है। लेकिन जो लड़ रहे हैं, हम इतना सा योगदान अगर कोई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं बहुत से साथी मंच पे नहीं आते हैं, वो पीछे बैठे रहते हैं, कोई कहीं पे काम करता है, लेकिन आपका इतना सा योगदान भी इस लड़ाई में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना योगदान हमारे जेल में बंद साथियों का है। क्योंकि जिस दौर में लोग घर। नागा बाबा आदर्श विद्या मंदिर में मनाई होली। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज सुबह नागा बाबा पंचमगिरी आदर्श विद्या मंदिर में विद्यालय के संबंध परिवारों एवं दुर्गादास साखी बाड़ी नगर द्वारा अपने परिवारों के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रंगों का उत्सव होली मनाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चे उपस्थित रहे। होली पर अपने घर आ रहे पति पत्नी एवं अन्य 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल, आगरा में फर्ती। राजाखेड़ा की दुखद खबर। वार्ड नंबर 5 कंगोलियापुरा निवासी गणेश पुत्र हुकुम सिंह सुनीता पत्नी दिनेश जाति वकील की दिल्ली से कार द्वारा अपने घर आते समय हाथरस शादाबाद के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर पीछे से बस ने कार को मारी टक्कर। यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार स्लीपर बस ने आगे चल रही इको कार में टक्कर मार दी। कार में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं व 3 पुरुष हैं। 3 बच्चों सहित 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में भर्ती किया गया है। मृतकों में 3 धौलपुर राजस्थान व 3 आगरा शमशाबाद के हैं। ड्राइवर सुरक्षित है। बस ट्रैवलर्स की है जो कि नोएडा से गोरखपुर जा रही थी। दुर्घटना में मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहरा मचा हुआ है। पूरे गांव गंगोलियापुरा में सन्नाटा फैला हुआ है, जहां आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। मृतकों के दरवाजे पर सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष एकत्रित हो गए हैं। मृतक दिनेश के बड़े पुत्र राहुल दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग में कुछ माह पहले ही अपने जॉब को ज्वाइन किया था तथा छोटा पुत्र सुमित नोएडा में कक्षा 12वीं का छात्र है। सड़क दुर्घटना में मृतकों के नाम दिनेश पुत्र हुकुम सिंह निवासी गंगोलियापुरा राजाखेड़ा, सुनीता पत्नी दिनेश निवासी गंगोलियापुरा राजाखेड़ा, लोकेश पुत्र भूरी सिंह निवासी चमोली घर राजाखेड़ा है। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर होली के त्यौहार पर सुरक्षा व्यवस्था का दिया भरोसा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा पुलिस ने होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश में थाना अधिकारी गंभीर सिंह कंसाना के नेतृत्व में राजाखेड़ा कस्बे में एक फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च राजाखेड़ा थाने से शुरू होकर पूर्व विधायक मनोरमा सिंह की कोठी होते हुए मेन मार्केट से विभिन्न प्रमुख मार्गों और बाजारों से होता हुआ लगभग 5 किलोमीटर तक निकाला गया। इस दौरान पुलिस बल ने पैदल फ्लैग मार्च करते हुए आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
साथ ही असामाजिक तत्वों को स्पष्ट संदेश दिया कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्लैग मार्च में राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंभीर सिंह कंसाना के साथ एएसआई विनोद कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंभीर सिंह कंसाना ने बताया कि राजाखेड़ा पुलिस जवानों के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है और सूचना तंत्र को भी मजबूत किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ होली मनाएं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि त्योहार के दौरान हुड़दंग या उत्पाद मचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। महाराज बाग चौराहे पर हुआ होलिका दहन। बाड़ी की प्रमुख खबर। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में कस्बा के सुप्रसिद्ध होलिका दहन कार्यक्रम महाराज बाग चौराहे पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जहां कल रात्रि 9 बजे विशाल होलिका दहन कार्यक्रम किया गया, जहां पंडित गांधी पचौरी ने पूर्ण विधि विधान से पूजन कर होलिका दहन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए तथा अपने अपने घरों में अग्निकुंड से अग्नि ले जाकर सूक्ष्म होली दहन किया तथा भगवान के भक्त प्रहलाद को याद किया। बाल्टी भर रहा है, ये बाल्टी नहीं निकल रहा है, काम नहीं चलेगा। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।